ये मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूं आज। धन्यवाद। कमेटी की जीएडी ऑर्डर नंबर 1164 जीएडी 29/11/1996 उसके पर्टेनिंग हमने ये रिसर्च डिपार्टमेंट ने जो ये निकाला बाहर इसके अंदर, इसकी रिपोर्ट को हमने आप सब लोगों के पब्लिक डोमेन में इसलिए लाया है कि देखें किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी आज तक चलती रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस किस तरह से मिलकर एससी और एसटी जो भाई बहन हैं इनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी करते रहे। और सबसे बड़ी बात ये जो कमेटी बनाई गई इसको हेड कौन कर रहा था? इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर करण सिंह, जो बहुत बड़े कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भी रहे हुए हैं। यहाँ से ये पता लगता ये है कि इस कम्युनिटी को उन्होंने 370 की आड़ में जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की ये लोग बात करते रहे, उनके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल 330, 332, 337 और 339 इनको ओमिट करने की बात की, यानी कि खत्म कर दो इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में थे। स्टेट ऑटोनॉमी में इन्होंने इसको ओमिट करने की बात की। क्यों बात की? ताकि गुज्जर बकरवाल भाइयों को और शेड्यूल कास्ट भाइयों को, ये केवल इन्होंने जो प्रहार एसटी के साथ ही नहीं किया, एससी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रहार था, ताकि इनको उनकी रिजर्वेशन ना मिल सके। और 1997 से ये कॉन्स्पिरेसी चलती आ रही है, जो बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए जानना। और मैं ये जरूर पूछूंगा कि जरा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे जरूर हमें जवाब दे कि क्यों ये इस तरह का षड्यंत्र बुनते रहे और इन दो कम्युनिटीज को जिन्होंने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, एससीज को भी और एसटीज को भी अपना वोट बैंक समझा, इनके साथ वोट बैंक लेकर भी इस आड़ में कितनी बड़ी नाइंसाफी इनके साथ हुई है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि डॉक्टर करण सिंह इसके चेयरमैन थे, जो खुद एक इतने बड़े महाराजा के वंशज थे, और वो महाराजा हरि सिंह जिन्होंने सबसे पहले दलितों के लिए जम्मू कश्मीर में मंदिरों के द्वार खोल दिए, जबकि भी पूरे हिंदुस्तान में तब नहीं खुले थे। और एसटी कम्युनिटी के लिए उनका इतना प्यार था कि एक और इंसिडेंस जो मैं आपके समक्ष रखूं, वो ये था कि एक बार जब महाराजा हरि सिंह जी का काफिला जा रहा था, तो वहां पर आगे एक गुज्जर बकरवाल भाई अपनी भेड़ बकरियां लेकर जा रहा था, और जो सिक्योरिटी गार्ड उतर के जब उसने उसको बंदूक दिखाई और बोला कि आप रास्ता खाली करो, तो उसने उसको क्या कहा था वो आपको अरुण जी बताएंगे अपनी भाषा में क्या बोला था। कि एसटी कम्युनिटीज को कितना फक्र था महाराजा हरि सिंह के ऊपर, लेकिन देखें आगे डॉक्टर करण सिंह किस तरह से फारूक अब्दुल्ला और बाकी लीडरों के साथ मिलकर इसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कितना बड़ा षड्यंत्र बुनते हैं, और ये षड्यंत्र का ही कारण रहा। और आज जो उनको सबसे ज्यादा जो ऑटोनॉमी की बातें करते हैं और बाकी बातें ग्रेटर ऑटोनॉमी की बातें करते हैं, इनको कम से कम ये बताना चाहिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र आप क्यों बुनते रहे। यही सबसे बड़ा कारण है इनको जो आर्टिकल 370 को लेकर इनको मिर्ची लगती है, यही कारण है। और ये जो बातों को लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि इसी आर्टिकल 370 की आड़ में ये एससी एसटी कम्युनिटी के साथ इतना बड़ा एक पाप कर रहे थे। मैं फिर लफ्ज यूज करूंगा, पाप। और एक, क्योंकि आज डॉक्टर करण सिंह बड़े गीता उपदेश देते हैं, मैं उनको एक उपदेश यहां से देना जरूर चाहूंगा। यह उपदेश गीता का याद रखना चाहिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। और ये जो श्लोक मैंने सुना है, ये 5 अगस्त 2019 को अप्रूव हो गया कि जब भी पाप बढ़ेगा तब तब कोई ना कोई नरेंद्र मोदी जैसा